चलिए सीखते हैं कि आर में टी टेस्ट हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे और इन शॉर्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टी टेस्ट एंड विच सिनेरियो वी विल अप्लाई टी टेस्ट। तो टी टेस्ट जब भी हमारे पास मीन है, एक सिंगल मीन, एक पर्टिकुलर वैल्यू से आपको कंपेयर करना हो, दो ग्रुप्स हों, उनके मीन को कंपेयर करना हो। फॉर एग्जांपल हम जानना चाहते हैं कि सर एमबीए के सेक्शन ए और सेक्शन बी के जो डेटा एनालिटिक्स विद आर के मीन मार्क्स हैं वो क्या बराबर हैं या फिर डिफरेंट हैं। ठीक, तब भी हम लोग टी टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तीसरा सिनेरियो हो सकता है कि हमने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया, ठीक, एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जो मीन स्कोर था बच्चों का ट्रेनिंग से पहले और जो मीन स्कोर था ट्रेनिंग के बाद, क्या वो सेम था या फिर डिफरेंट था। तो इन सच टाइप ऑफ केसेस वी पीपल विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए टी टेस्ट। क्लियर। सो तीन टाइप के टी टेस्ट नॉर्मली होते हैं। तो फर्स्ट हम लोग बोल देते हैं वन सैंपल टी टेस्ट। तो फ्रॉम नेम इट इज क्लियर कि सैंपल आपके पास कितना होगा, केवल एक ही सैंपल होगा। ठीक, एंड आई वांट टू चेक कि उस सैंपल का मीन और कोई आपको नोन वैल्यू दे दी। ठीक, फॉर एग्जांपल हम ये चेक करना चाहते हैं कि सर नोन वैल्यू हमने दे दी, कोई हमने मिड टर्म कराया और मिड टर्म में हमने कहा सर 100 में से 70 जो है वो आपकी मीन वैल्यू होनी चाहिए, तो हम सैंपल का मीन निकालेंगे। ठीक, और एक नोन वैल्यू हमने क्या दे दी, 70, एंड आई वांट टू चेक कि जो सैंपल मीन और जो नोन वैल्यू है क्या वो सेम है या फिर डिफरेंट है। सेकंड केस हो जाता है इंडिपेंडेंट टू सैंपल टी टेस्ट। तो ध्यान देना, यहाँ पे सैंपल कितने हो गए, दो हो गए, दो सैंपल हो गए और दोनों इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब क्या हो गया कि हम चेक करना चाहते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी की डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स विद आर में कैसी परफॉर्मेंस है। तो ए के जो बच्चे हैं सेक्शन ए के और सेक्शन बी के बच्चे दोनों क्या है हमारे इंडिपेंडेंट है, एक का इम्पैक्ट दूसरे ग्रुप के बच्चों पे नहीं पड़ रहा है। तो हम दोनों के मार्क्स के मीन को कंपेयर करना चाहते हैं तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इंडिपेंडेंट टू सैंपल टी टेस्ट। और तीसरा क्या हो जाता है हमारा, पेयर्ड टी टेस्ट। तो पेयर्ड टी टेस्ट में क्या हो जाएंगे, ये जो ग्रुप होगा, ठीक, एक तो ध्यान रखना है ग्रुप हमारा क्या होगा, सेम ग्रुप होगा। तो हम चेक करना चाहते हैं कि ट्रेनिंग से पहले उसका मीन और ट्रेनिंग के बाद क्या सेम था या फिर डिफरेंट था। ठीक, पर ध्यान रखना ग्रुप क्या होगा, सेम ग्रुप होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम सेक्शन ए का हमने टेस्ट किया ट्रेनिंग से पहले, मीन मार्क्स निकाले, और सेक्शन ए का फिर से हमने टेस्ट किया ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद। तो दोनों केस में ध्यान रखना है एमबीए के सेक्शन ए की ही हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो तीन तरीके के टी टेस्ट हम लोग कर सकते हैं। चलिए जल्दी से एक एक करके इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो वन सैंपल टी टेस्ट में हमने क्या कर दिया, ये हमने एक टेस्ट कराया भाई 100 में से 10 स्टूडेंट्स के, ये उनके मार्क्स आ गए। तो हम समझ गए मार्क्स सारे इंटीजर में होंगे, सेम डेटा टाइप, हमने वेक्टर बना दिया, वेरिएबल में स्टोर कर दिया। आर में फंक्शन कौन सा टी टेस्ट के लिए, टी डॉट टेस्ट। यहाँ पे आपने वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर सारे मार्क्स स्टोर है। अब म्यू इक्वल टू 80, इसका मतलब क्या चेक करना चाहते हैं, इफ द मीन स्कोर इज डिफरेंट फ्रॉम 80, क्या जो मीन स्कोर है इज डिफरेंट फ्रॉम 80। और ध्यान रखना है जो आपको चेक करना है, ठीक, तो हम लोगों ने पढ़ा है एक नल हाइपोथेसिस होती है, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है। तो जो भी चीज़ आपको चेक करनी है उसका रिवर्स वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए। तो हमें क्या चेक करना है कि क्या वैल्यू 80 से डिफरेंट है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, इक्वल लिख दीजिए। ठीक, तो आप यहाँ पे इक्वल चेक कर दीजिए। जैसे ही आप दोनों लाइन को आर में रन कराएंगे, ठीक, कुछ आउटपुट आ जाएगा। ठीक, आउटपुट चेक करने का क्या तरीका है, हमें सिंपली पी की वैल्यू देखनी है। इफ द पी वैल्यू इज लेस देन 0.05 से ज़्यादा छोटी आ गई तो इसका मतलब सिंपल मीन इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम 80। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो आपने नल हाइपोथेसिस तो आपने ही मानी थी, तो जो रिवर्स वाली थी ये क्या मान ली जाएगी, ट्रू आ जाएगी। इसका मतलब जो मीन स्कोर था वो डिफरेंट है किससे, 80 से। किस केस में, जब पी की वैल्यू लेस देन 0.05 आ जाएगी। ठीक, और अगर रिवर्स हो गया ग्रेटर देन 0.05 होगी तो इसका मतलब दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। ठीक, नो एविडेंस ऑफ डिफरेंस, इट मींस बोथ द वैल्यूज आर सेम। सेकंड केस देख लेते हैं। जब भी आप रन कराएंगे दोनों लाइन को, आप देखेंगे इस टाइप का कुछ आउटपुट आ जाएगा। हमें सीधे पी वैल्यू देखनी, तो आप पी वैल्यू देखिए, इस केस में कितनी आ रही, 0.05, विच इज नो डाउट लेस देन 0.05 से छोटी है। इसलिए आप देखिए अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या आ गई, ट्रू मीन इज नॉट इक्वल टू 80। ठीक, तो जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस थी वो आपकी क्या हो गई, ट्रू हो गई। फाइन, सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस क्या हो जाएगा, टू सैंपल, सैंपल हमारे क्या हो गए, दो हो गए और दोनों क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तो एक हमने ग्रुप ए ले लिया या एमबीए का सेक्शन ए ले लिया, एक एमबीए का सेक्शन बी ले लिया। सेक्शन ए के बच्चों के मार्क्स ये आ गए, सेक्शन बी के 5 बच्चों के मार्क्स ये आ गए। हम चेक करना चाहते हैं कि दोनों के जो मीन मार्क्स हैं वो इक्वल होंगे या फिर नहीं होंगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं इक्वल नहीं होंगे। ठीक, तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या होगी कि इक्वल होंगे। ठीक, तो आपने टी डॉट टेस्ट, दोनों ग्रुप के नाम देखिए यहाँ पे आ गए, वेर डॉट इक्वल, जो वेरियंस डॉट इक्वल वो इक्वल टू क्या है, ट्रू। ठीक, तीनों लाइन को आप रन करा दीजिए।
फिर वही कॉन्सेप्ट है, पी की वैल्यू आपको चेक करनी है। पी की वैल्यू देखिए फिर से 0.05 से क्या आ गई आपकी, छोटी आ गई। जब छोटी आ जाएगी, जब जब वैल्यू छोटी आएगी तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपकी ट्रू हो गई। ट्रू डिफरेंस इन मीन्स, किसका मतलब दोनों को जो मार्क्स हैं उसके बीच डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, इन मीन्स इज नॉट इक्वल टू। चलिए थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में वी विल टॉक अबाउट पेयर्ड टी टेस्ट। तो थर्ड केस में आपको ध्यान रखना है, जो सैंपल होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और उसमें हम चेक करना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया, हम चाहते हैं सर कि ट्रेनिंग से पहले जो मीन स्कोर था हमने टेस्ट कंडक्ट कराया, और ट्रेनिंग से पहले हमने टेस्ट कंडक्ट कराया, और फिर ट्रेनिंग देने के बाद फिर से टेस्ट कंडक्ट कराया। तो चेक करना चाहते हैं कि ट्रेनिंग का इम्पैक्ट कोई आया कि नहीं आया, ठीक। तो अ, हमारी हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी कि ट्रेनिंग में इम्पैक्ट आपका आना चाहिए, ठीक। तो आप नल हाइपोथेसिस उसका उल्टा मान लीजिए कि ट्रेनिंग में इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक। तो पेयर्ड इक्वल टू आपने क्या मान लिया, ट्रू मान लिया, ठीक। तीनों लाइन को रन कराइए। जैसे ही आप रन कराएंगे तो इस केस में देखिए पी की वैल्यू हो जाएगी कुछ इस तरीके की आ जाएगी। इसमें घबराना नहीं है, इसका मतलब होता है 4.2 इंटू 10⁻⁻5। और जब भी 10⁻⁻5 होगी तो पीछे से 5 डिजिट के बाद आपका क्या हो जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। तो 5 डिजिट आप और ले लीजिए पीछे से, इसका मतलब नो डाउट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.05 से छोटी हो जाएगी। तो अल्टर